दोस्तों, थ्री इडियट मूवी आप सभी ने देखी होगी। ये मूवी भी ऐसी है कि आज भी देखिए तो आनंद वही आता है। इस मूवी में वायरस हमेशा कहता था कि लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। अच्छा, इस बात का एहसास मुझे कुछ दिनों पहले हुआ जब मैं सुबह टहलने के लिए निकला। टहलते समय एक आदमी दिखाई दिया जो मुझसे कुछ 300 मीटर आगे चल रहा था। उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ धीरे ही चल रहा था। अब मन में एक आनंद सा जागा कि अब तो इसे पकड़ ही लूंगा और पीछे भी कर दूंगा। तब क्या मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। बस मन में एक प्रतियोगिता वाली फीलिंग आ गई और मैं ये भूल चुका था कि मैं सुबह टहलने के लिए आया हूँ। अब सारा मन बस एक ही बात पर केंद्रित था कि किस प्रकार उस आगे चल रहे व्यक्ति को पीछे कर दिया जाए। मेरा हर बढ़ता कदम मुझे उसके करीब ले जा रहा था। कुछ ही देर में मेरी और उस आदमी के बीच की दूरी महज 100 कदम ही बची होगी। अब तो मुझे यकीन भी हो गया था कि मैं उसे पीछे कर ही दूंगा। फिर क्या, मैंने थोड़ी और गति बढ़ाई और कुछ ही देर में उसके पास और उसके बाद उससे आगे निकल गया। एक अलग सा सुकून मिल रहा था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एक आंतरिक आनंद की अनुभूति हो रही थी कि उसे पीछे कर दिया, उसे हरा दिया। मैं इस प्रतियोगिता को भी जीत गया था। ये अलग बात है कि उस व्यक्ति को आभास भी नहीं था कि मेरे और उसके बीच में कोई प्रतियोगिता भी हो रही है। मैं जब उससे आगे निकल गया तब मुझे एहसास हुआ कि मन और मस्तिष्क पर प्रतिस्पर्धा इस प्रकार हावी था कि कब घर के मोड़ से आगे निकल गया पता ही नहीं चला। घर का मोड़ कब छूट गया ज्ञात ही नहीं हुआ। तब मुझे महसूस हुआ कि इस प्रतियोगिता के वजह से मन की शांति खो गई। सुबह के सुंदर सुहाने मौसम का आनंद भी ना ले पाया, चारों तरफ की हरियाली भी ना देख पाया। और तब एहसास हुआ कि यही तो होता है ज़िंदगी में भी, जब हम अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और अपने आसपास के लोगों को अपना प्रतियोगी मान बैठते हैं। हम सभी क्षेत्र में उनसे बेहतर करना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति का क्षेत्र भी अलग होता है। हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम उनसे अधिक योग्य हैं, उनसे अधिक सफल हैं और उनसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये प्रतियोगिता बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि हम अपना आनंद ही भूल जाते हैं। अपना समय और अपना ऊर्जा उनके पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं। इन सब में हम अपने जीवन का असली मकसद भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये बिन मतलब की प्रतियोगिता कभी खत्म ना होगी। जीवन में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। किसी के पास अच्छी नौकरी होगी तो किसी के पास अच्छा वाहन। कोई विदेश में नौकरी कर रहा होगा तो किसी की पत्नी अधिक सुंदर होगी। किसी के बच्चे आज्ञाकारी होंगे। किसी का बैंक बैलेंस हमसे अच्छा होगा तो किसी के पास आलीशान मकान होगा। और कई लोग आपकी वर्तमान स्थिति से भी बुरी स्थिति में जीवन गुजार रहे होंगे। एक सच ये भी है, दरअसल समस्या ये है कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जीवन एक प्रतियोगिता है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और इसी असुरक्षा के भाव के कारण हम अपने जीवन का आनंद ना लेकर बेवजह किसी न किसी प्रतियोगिता में भागे जा रहे हैं। हम अपने जीवन में खुद को ना देखकर ये देखने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। सत्य तो ये है कि जो है उसमें प्रसन्न रहिए। लंबाई, वजन या व्यक्तित्व जैसा है वैसा स्वीकार करिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। स्वस्थ और सुखद जीवन जीने का प्रयास करें। भाग्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सबका अपना अपना है। आपकी प्रतियोगिता केवल आपके स्वयं से होनी चाहिए। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिभा का धनी है। प्रतियोगिता में हमेशा बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। जीवन आपका है, सोचना आपको है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।